वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था, स्थितिज ऊर्जा के बारे में चर्चा चल रही थी। जैसे कि हमने n विविक्त आवेशों के बारे में पढ़ा था, उसके लिए स्थितिज ऊर्जा निकाली थी, जो समेशन वाला फॉर्मूला आ रहा था, हाफ समेशन QI 5J वाला। तो वो n विविक्त आवेशों के लिए थी। फिर हमने सतत आवेश के लिए निकाली थी, वो कितनी आ रही थी, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर dV। इस तरह से स्थितिज ऊर्जा आई थी, वो सतत आवेश वितरण के लिए आई थी। एक अचालक या कुचालक गोला, कुचालक किसे बोलेंगे, जिसमें से विद्युत धारा का प्रवहन ना हो, विद्युत धारा प्रवाहित ना हो। जैसे कि कोई भी प्लास्टिक का गोला हो सकता है, रबड़ का हो सकता है, तो वो क्या गोला, कैसा गोला माना जाएगा, अचालक। तो उस गोले को हम समावेशित कर रहे हैं। समावेशित करने का मतलब क्या है, उस पर समान आवेश दे रहे हैं। समान आवेश देने से मतलब क्या है कि एक गोला है, इस पर अनंत से आवेश लेकर आ रहे हैं और इस पर आवेश को हम लगातार समावेशित, समावेश का मतलब उसके अंतर्गत समान रूप से हम आवेश का वितरण कर रहे हैं। इस तरह से इसको हम लगातार बाहर से आवेश लेकर आ रहे हैं और इसको लगातार हम क्या दे रहे हैं, आवेश दे रहे हैं। और कुल चार्ज जो हमने दिया है वो कितना दिया है, Q दिया है, कैपिटल Q। तो हम अनंत से लेकर आवेश को यहां पर लेकर आ रहे हैं और किस पर इकट्ठा करते हुए जा रहे हैं, उसको गोले पर इकट्ठा करते हुए जा रहे हैं उसको। और गोले पर जब हम इकट्ठा कर रहे हैं, इसको मान लिया इसका केंद्र O है और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, यहाँ पर कैपिटल R। कितनी है इसकी रेडियस, कैपिटल R है। तो इकट्ठा कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें अनंत से यहाँ तक लाने के लिए क्या करना होगा, वर्क करना होगा, वर्क डन होगा यहाँ पर। और वही किया गया कार्य किसके रूप में संचित हो जाएगा, यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो उस स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू कितनी होगी, उसको हमें यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो हेडिंग डाल देना और इस गोले को बनाए, यहाँ पर हेडिंग डाल दो और गोले को बनाओ। तो एक गोला है, इस पर हम आवेश कैपिटल Q लेकर आ रहे हैं। तो जैसे कि आपने पत्ता गोभी देखी है, एक पत्ता गोभी एक सॉलिड होती है, तो उसको हम अनेक पत्तों से निर्मित मान सकते हैं। वो पत्ते एजे किसका काम कर रहे हैं, गोलीय कोष का। तो इसको भी हम उन पत्तों की तरह ही निर्मित मान सकते हैं। एक तरह से पत्ता गोभी है, इसको हम किनसे निर्मित मान सकते हैं, छोटे छोटे गोलीय कोषों से निर्मित मान सकते हैं। इस तरह से तो हमने एक गोलीय कोष ले लिया इस तरह से, जिसकी मोटाई तो कितनी है, ये dr, और यहाँ पर इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, r, और इस पर जो आवेश का वितरण है वो कितना है, q। इस पर आवेश का वितरण है स्मॉल q। तो इस तरह से एक छोटे गोली के इस पर आवेश को लाने के लिए हमें कितना कार्य करना होगा, उस कार्य को निकाल लें, उस अल्पांश कार्य को निकाल लें। और संपूर्ण के लिए क्या करेंगे, वही हमारा ब्रह्मास्त्र क्या कर देंगे, पूरी के लिए इंटीग्रेशन कर देंगे। इस गोली को उसके लिए निकालें और संपूर्ण के लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो संपूर्ण के लिए आ जाएगा। तो इसको बनाएं। तो इस गोले को हमने छोटे छोटे अनेक गोली कोषों से निर्मित माना है, जिनमें से एक गोली कोष ले लिया है हमने स्मॉल r त्रिज्या, dr मोटाई का, और इस पर आवेश का जो वितरण है वो कितना है, q है। तो समावेशित है, ये समान रूप से आवेश का वितरण है यहाँ पर। और आवेश का वितरण कहां पर है, ये बताओ, रेखा के अनुदिश, क्षेत्रफल के अनुदिश, या फिर आयतन के अनुदिश। यहाँ पर जो आवेश का वितरण है वो किसके अनुदिश है, आयतन के अनुदिश। तो यहाँ पर आयतन आवेश घनत्व जो होगा, आयतन केवल गोले को बनाना है, उसके बाद लैंग्वेज लिखवाऊंगा, अभी ना लिखें। आयतन आवेश घनत्व कितना हो जाएगा गोले के लिए, रो इक्वल टू टोटल चार्ज Q अपॉन V। तो टोटल चार्ज Q अपॉन इसका आयतन, आयतन क्या है, गोले का आयतन 4/3 पाई RQ। ये हो जाएगा किसका, गोले के लिए। ठीक है, अब हम केवल गोलीय कोष के लिए बात करें। गोलीय कोष के लिए Q आवेश के कारण, गोलीय कोष के लिए Q आवेश के कारण विभव का मान कितना होगा। अब हम केवल गोलीय कोष पर बात कर रहे हैं, ध्यान से देखें इधर। गोलीय कोष के लिए Q आवेश है उस पर, तो उसके लिए विभव कितना हो जाएगा, V इक्वल टू KQ अपॉन R। V इक्वल टू कितना हो जाएगा, KQ अपॉन R। और यदि हम स्मॉल q है उसको भी हम आवेश घनत्व के रूप में लिखें, तो चूंकि रो इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q अपॉन आयतन,
आवेश अपॉन आयतन। पहले तो हमने टोटल गोली के लिए बात कर ली थी यहाँ पर, अब हम बात कर रहे हैं केवल गोलीय कोष के लिए चलती हुई जा रही है। तो रो इक्वल टू क्यू अपॉन इसका आयतन कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। गोलीय कोष जो छोटा वाला दिया है अंदर वाला, उसके लिए कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। तो विभव का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर K अपॉन आर, और क्यू की वैल्यू यहाँ से डालें तो कितना आ जाएगा रो 4/3 पाई आर क्यू। इक्वेशन नंबर ये कितनी हो जाएगी थर्ड, ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी थर्ड। विभव आ गया यहाँ पर। अब हमें निकालना है कि गोलीय कोष पर dq आवेश लाने पर, कोई अल्पांश आवेश ला रहे हैं, टोटल आवेश तो कितना है इस पर गोलीय कोष पर q। अगर हम dq आवेश ला रहे हैं, dq आवेश गोलीय कोष पर dq आवेश लाने पर किया गया कार्य वो कितना हो जाएगा dw। अरे w इक्वल टू कितना होता था qb, अल्पांश के लिए लिख रहे हैं तो dw इक्वल टू कितना हो जाएगा v, और अल्पांश आवेश लेकर आ रहे हैं dq, कितना हो जाएगा dw इक्वल टू qv। उसी फॉर्मूले से लिखा है, जो किया गया कार्य होगा अल्पांश गोलीय कोष पर dq आवेश लाने के लिए, वो dw इक्वल टू हो जाएगा v dq। v की वैल्यू आपके पास है ये, और q की वैल्यू आप कहां से निकाल सकते हो, यहां से। q इक्वल टू कितना हो जाएगा रो 4/3 पाई आर क्यू, ये हो जाएगी वैल्यू। तो इस वैल्यूज को अगर हम यहाँ पर रखें, इसको बोल देंगे समीकरण, ऐसे करो, इसको 3 बोल दो, इसको 4 बोल दो, ठीक है। और उसके बाद समीकरण 4 में v की वैल्यू है, और समीकरण 3 में भी किसकी वैल्यू है q की वैल्यू है। तो q की वैल्यू से dq निकाल सकते हैं, इसको बोल दिया हमने समीकरण नंबर 5। समीकरण 3 व 4 से मान रखने पर कितना आ जाएगा बताओ, dw इक्वल टू v का मान रखेंगे, v का मान ये रहा k अपॉन r 4/3 पाई r क्यूब, ये हो जाएगा v का मान। और dq का मान, d इंटू q का मान है हमारे पास, इसका डेरिवेटिव कर देंगे हम बाद में। q का मान है रो 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है, यहां तक लिख दिया। यहां पर इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं कि r से r गया, ठीक है, तो 4/3 पाई आर स्क्वायर बच जाएगा, ये तो इतना बच गया। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, रो आवेश घनत्व कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा 4/3 पाई, ये भी बाहर आ जाएगा। आर क्यूब का हम डेरिवेटिव करेंगे, कितना आ जाएगा 3r² dr, कितना आ जाएगा 3r² dr। इसको सॉल्व कर सकते हो आप, k 4 चौका 16 अपॉन 9 पाई स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, यहां 4 चौका 16 और 16 2 32 16 3 48 आ जाएगा, ठीक है। या ऐसे कर लो, 4 चौका 16 और 1 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पर 16/3 ही बचेगा, 3 से 3 काट दिया, 4 चौका 16, ये हो गया, पाई स्क्वायर हो गया, और r की पावर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और dr आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर जो वर्क डन आया हमारे पास dw अल्पांश गोलीय कोष के लिए, वो कितना आया, ये आया। संपूर्ण के लिए करना है तो यहाँ पर r की लिमिट कितने से कितनी लगा देंगे, 0 से कैपिटल R, तो संपूर्ण वर्क डन आ जाएगा टोटल गोले पर आवेश लाने के लिए। तो इस तरह से हमें काम करना है। तो आपने हेडिंग डाल दी थी, चित्र बना दिया था, उसके बाद उसमें लिखनी है लैंग्वेज, वो लिखें। माना एक अचालक गोला है जिसका केंद्र O है, माना एक अचालक गोला है जिसका केंद्र O है, एवं त्रिज्या कैपिटल R है, केंद्र O है तथा त्रिज्या कैपिटल R है। इस गोले को कैपिटल Q आवेश दिया जाता है,
इस गोले को कैपिटल क्यू आवेश दिया जाता है। अतः कैपिटल क्यू आवेश लाने में किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। कैपिटल क्यू आवेश लाने में किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। इस ऊर्जा की गणना करने के लिए इस ऊर्जा की गणना करने के लिए इस गोले को ऊर्जा की गणना करने के लिए इस गोले को अनेक गोलीय कोषों से निर्मित माना जा सकता है। इस गोले को अनेक गोलीय कोषों से निर्मित माना जा सकता है। माना एक गोलीय कोष जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर वह मोटाई dr है एवं आवेश का वितरण स्मॉल q है तथा आवेश का वितरण स्मॉल q है। तब आयतन आवेश घनत्व पूरा लिखते हैं यहां तक। फिर पूरा लिख दें। यहां पर देखें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। समीकरण 3 से हमने 4 में मान रखा है। समीकरण 3 व 4 से मान रखने पर तो यहाँ पर वैल्यू रखी थी बी की, तो यहाँ से एक रो रह गया था, ये रो आएगा यहाँ पर और रो ये टोटल आ जाएगा रो स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी रो आएगा, लिख देना इसको के, ये आ जाएगा रो और रो स्क्वायर बनेगा रो स्क्वायर पाई स्क्वायर आर की पावर 4 डी आर। पूरा समीकरण 6 तक लिखते हैं, उसको कंप्लीट करें। समीकरण 6 तक लिख लिया होगा जहां तक समीकरण 6 तक।
तो इसके बाद देखें डी डब्ल्यू आ गया हमारे पास, इधर से कंप्लीट कर लिया है, इधर से मिटाता हूं। ठीक है, अगर हम संपूर्ण गोले के लिए बात करें तो ये तो क्या रहा, गोलीय कोष के लिए। अतः संपूर्ण गोले के लिए, अतः संपूर्ण गोले के लिए, संपूर्ण गोले के लिए हम डी डब्ल्यू को किस तरह से लिख सकते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू, इंटीग्रेशन कर देंगे और वो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ के 16/3 रो स्क्वायर पाई स्क्वायर और कितना है r की पावर 4 dr। ये और r की लिमिट कहां से कहां तक ला रहे हैं, मिनिमम जो गोलीय कोष बनेगा 0 त्रिज्या का बनेगा बिल्कुल केंद्र पर, और फिर वो बढ़ता बढ़ता कितनी त्रिज्या तक हो जाएगा, कैपिटल R तक। तो हमें इंटीग्रेशन जो करना है 0 से R तक करना है। तो W इक्वल टू कितना आ जाएगा, K 16/3 रो स्क्वायर पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, R की पावर 4 का कितना हो जाएगा, R की पावर 5/5 0 से R, तो K 16/3 रो स्क्वायर पाई स्क्वायर और इसमें 5 और आ गया यहाँ पर, और R की पावर 5 का कितना हो जाएगा, R की पावर 5 और 0 का 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो W की वैल्यू ये आ गई, W इक्वल टू K अपॉन 60/15। रो की वैल्यू समीकरण 1 से अगर हम रखें तो कितना आ जाएगा बताओ, Q के रूप में अगर हम लिखें Q अपॉन 4/3 पाई R क्यूब, इसका स्क्वायर पाई स्क्वायर और R की पावर 5, ये आ जाएगा। तो W इक्वल टू कितना होगा, K 16/15 और या इसको थोड़ा काट लेते हैं, ये तो आ जाएगा 4 चौका 16 और ये 3 पंजे 15, 4/5 और सॉरी पहले स्क्वायर सॉल्व करना होगा यहाँ पर 16/15, यहाँ पर क्यू स्क्वायर अपॉन 4 चौका 16 और दिनाम दिया 9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4, स्क्वायर और था ये ध्यान रखना, पाई स्क्वायर आर की पावर में 5, ये हो जाएगा। और तो W इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 से 16 गया, ये कितना आ जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3/5 के बचेगा, क्यू स्क्वायर बचेगा, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर गया और एक बचेगा, आर की पावर 4 नहीं होगा, आर की पावर 6 होगा, ठीक है, ये 6 होगा और यहां पर कितना बच जाएगा, आर। तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 3/5 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। तो टोटल गोले पर अगर हम आवेश ला रहे हैं तो उसके लिए हमें इतना वर्क डन करना होगा, क्यू आवेश ला रहे हैं और आर त्रिज्या का गोला है तो उस पर इतना वर्क डन हमें करना होगा। समीकरण नंबर 7 तक लिखते हैं पूरा कंप्लीट इसको। संपूर्ण गोले के लिए हमने क्या किया था, अल्पांश के लिए निकाला, संपूर्ण के लिए इंटीग्रेशन कर दिया 0 से r तक के लिए। तो इक्वेशन नंबर 7 जो रिप्रेजेंट कर रही है संपूर्ण गोले पर कैपिटल Q आवेश लाने में किया गया कार्य, और यही किया गया कार्य किसके रूप में संचित हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। समीकरण 7 तक कंप्लीट करें, उसके बाद एक लाइन लिखनी है।
लिखना। अतः यही किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अतः यही किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अतः यही किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। और समीकरण 8 को लिख दें। ये हमने अचालक गोले के लिए बात की है। इसी प्रकार हम बात करेंगे अब चालक गोले के लिए। तो चालक गोले के लिए हमें स्थितिज ऊर्जा के लिए बात करनी है। चालक जैसे कोई लोहा धातु का अगर कोई गोला बना हुआ है, उसको हम आवेश दे रहे हैं कैपिटल क्यू, तो आपने एक चीज पढ़ी होगी कि किसी भी चालक को दिया गया आवेश उसके अंदर इकट्ठा ना होकर उसके कहां पर हो जाता है, केवल पृष्ठ पर ही एकत्रित होता है। ये चीज आपने प्रूव भी की है वहां पर 12th में, कि किसी भी चालक गोले को यदि आवेश दे रहे हैं तो यहाँ पर तो आवेश कहां पर जा रहा था, उसके आयतन के अनुरूप जा रहा था। लेकिन किसी चालक को देते हैं तो वो केवल उसके पृष्ठ पर ही एकत्रित रहता है, उसके अंदर नहीं जाता। ठीक है, तभी तो कहते हैं कि जब कभी बिजली कड़कती है और आप यदि गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, कार के अंदर बैठे हुए हैं, तो अपने जो शीशा हैं उनको अच्छे से पैक करके उसके अंदर अपने पैरों को मोड़ कर बैठ जाइए उस कार के अंदर, तो आप उस बिजली से बच सकते हो। क्यों? वो एक तरह से आवरण का काम करेगा, उस पर जितना भी आवेश आएगा वो उसके पृष्ठ पर ही रहेगा कार के पर, वो आपके अंदर उस कार के अंतर्गत नहीं पहुंच पाएगा। वो एक चालक गोले की तरह ही बिहेव करता है। तो अनंत से कोई भी आवेश उस चालक गोले पर लेकर आ रहे हैं तो उसके लिए हमें कितना वर्क डन करना होगा वो हमें निकालना है यहाँ पर। तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद हेडिंग डालना, हेडिंग डालो चालक गोले के लिए स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट हेडिंग है चालक गोले के लिए स्थितिज ऊर्जा। चालक गोले के लिए स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए एक चालक गोला है, इस तरह से एक चालक गोला है जिसका ये केंद्र रहा O और ये R त्रिज्या का एक गोला है। इसको यदि हम बाहर से लाकर अनंत से इसको आवेश दे रहे हैं तो वो आवेश केवल इसके कहां पर एकत्रित होगा, पृष्ठ पर एकत्रित होगा, इसके अंतर्गत नहीं जाएगा। मतलब संपूर्ण आवेश के लिए उसकी त्रिज्या जो होगी वो केवल कैपिटल R ही होगी, स्मॉल r नहीं होगी। जो संपूर्ण आवेश है उसको ला रहे हैं और टोटल आवेश कितना है ये Q, आवेश को R त्रिज्या के गोले पर ला रहे हैं। तो किया गया जो कार्य होगा, अल्पांश आवेश ला रहे हैं dq, तो उसके लिए काम करना होगा dw इक्वल टू vdq। v कितना हो जाएगा यहाँ पर स्मॉल के लिए kq, स्मॉल q आवेश लेकर आ रहे हैं, kq अपॉन कैपिटल R, क्योंकि सभी जो आवेश है वो R त्रिज्या पर ही डिपेंड है, तो kq अपॉन R इसी की संगति होगा। और ये कितना हो जाएगा dq dw। तो संपूर्ण गोले के लिए अगर हम बात करें तो कुल आवेश के लिए बात करें तो कुल आवेश कैपिटल Q के लिए अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा कुल आवेश Q के लिए, इसका हम क्या कर देंगे इंटीग्रेशन कर देंगे कुल किया गया कार्य। तो यहाँ पर 0 से कितना आवेश लेकर आ रहे हैं कैपिटल Q तक, KQ अपॉन R dQ। यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, K कांस्टेंट है, 1 अपॉन R कांस्टेंट है। Q का Q के रेस्पेक्ट में करेंगे Q स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पर लिमिट लग जाएगी Q की। मिनिमम आवेश 0 लेकर आ रहे हैं और मैक्सिमम कैपिटल Q लेकर आ रहे हैं, तो कितना हो जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन R और हाफ बाहर आ जाएगा। इस तरह से टोटल वर्क डन हमें चालक गोले के लिए करना होगा यहाँ पर कितना, हाफ KQ स्क्वायर अपॉन R। तो लिखें इसमें पहले हेडिंग डाल दो और चित्र को बनाओ। हेडिंग डालें और चित्र को बनाएं, उसके बाद इसमें लिखना
लिखना किसी, हम जानते हैं कि किसी भी चालक को दिया गया आवेश, हम जानते हैं कि किसी भी चालक को दिया गया आवेश किसी भी चालक को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर ही एकत्रित हो जाता है। उसके पृष्ठ पर ही एकत्रित हो जाता है। अतः इस पृष्ठ पर अल्पांश आवेश लाने के लिए किया गया कार्य अतः इस पृष्ठ पर अल्पांश आवेश लाने के लिए किया गया कार्य dw इक्वल टू vdq, vdq उसको लिखते हैं पूरा, कुल आवेश q के लिए किया गया कार्य, कुल आवेश कैपिटल Q के लिए किया गया कार्य, और इस तरह से कंप्लीट करते हैं उसको। W इक्वल टू हाफ के क्यू स्क्वायर अपॉन आर तक। इसके बाद लिखना अतः यही किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अतः यही किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, अर्थात U इक्वल टू हाफ के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। अचालक के लिए यहाँ पर गुणांक आ रहा था 3/5 और यहाँ पर आ रहा है 1/2। ठीक है, ये ध्यान रखना, चालक के लिए 1/2, अचालक के लिए 3/5। यू चालक कितना हो जाएगा, हाफ के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। लिखते हैं यहां तक। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।